परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले छोटे छोटे बच्चे, सभी लोगों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी भक्त वृंदों के मन मंदिर में ईश्वर का दर्शन करते हुए ये दास अनिरुद्ध आप सभी को कोटि कोटि नमन वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। भगवान की अमृतमयी कथा का रसपान करते हुए हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भैया श्री राजेंद्र सिंह जी की स्मृति में इस आयोजन को रखा है। मैया श्री पुत्तो जी ने, आपके सुपुत्र श्री राहुल जी और भैया श्री निखिल जी, इस कथा में आप सभी उपस्थित मात्र शक्ति भक्त वृंद क्षेत्रवासी अपने जीवन को कृतार्थ करते हुए इस कथा का लाभ ले रहे हैं। जो कथा मन की पीड़ा को दूर करती है, जो कथा मन की वेदनाओं को दूर करती है, मन के कुविचार को खत्म करती है, ऐसी कथा हम आज श्रवण कर रहे हैं। कथा का प्रारंभ कल हुआ। कलश यात्रा के साथ हमारी मातृ शक्ति ने अपने मस्तक पर कलश स्थापित किए। दूर चलते हुए इस स्थान पर पहुंच करके कलश को स्थापित किया। भागवत में जितने पग हम आगे बढ़ाते हैं भागवत जी के साथ, कलश यात्रा में जितने कदम आप बढ़ाते हैं, जितने पग आप धरते हैं, एक एक पग चलने का भागवत में उसका पुण्य बतलाया है, फल बताया है। कथा श्रवण करने के लिए आप घर से चलकर यहाँ आते हैं, जितने कदम आप रखते हैं, एक एक कदम में, एक एक पग में एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। धर्म के लिए बढ़ाया हुआ कदम, धर्म के लिए बढ़ाए हुए पग, एक एक पग में एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये घटना महाभारत की है। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत को जीता और जीत करके जब उन्होंने यज्ञ किया, उस यज्ञ में समस्त क्षेत्रवासियों को, पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया। सबने पेट भर भर के प्रसाद पाया, दान दक्षिणा पाई। उस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण से पूछा था युधिष्ठिर जी ने कि प्रभु, मेरा यज्ञ पूरा हो गया, मुझे पता कैसे चलेगा? तब भगवान ने कहा था कि ये घंटा लटक रहा है, जब ये घंटा अपने आप बजने लगे, समझ लेना यज्ञ पूरा हो गया। सारे ब्राह्मणों ने प्रसाद पा लिया, सबने प्रसाद पा लिया। अभी तक घंटा बजा नहीं। चिंतित हो गए युधिष्ठिर जी और दौड़ करके चरणों में गिरते हुए बोले, प्रभु यज्ञ तो पूर्ण हो गया पर घंटा नहीं बजा, इसका अर्थ यह है कि अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ? भगवान बोले, हाँ, अभी आपका यज्ञ पूरा नहीं हुआ। अभी आपके नगर में कोई भूखा है, जब तक उसका पेट नहीं भरेगा तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। युधिष्ठिर जी बोले, मैंने तो सबको आमंत्रित किया है और सबको बड़ी श्रद्धा और बड़े प्रेम से भोजन प्रसादी कराया है, कौन रह गया? भगवान बोले, खोजो। जब खोजने निकले तो जंगल में एक संत बैठे थे, नाम था दुर्वासा मुनि। दुर्वासा जी से हाथ जोड़कर विनती की युधिष्ठिर जी ने कि महाराज, मेरे
यज्ञ में चलकर प्रसाद पाइए, तब मेरा यज्ञ पूरा होगा, आपके बिना यज्ञ पूरा नहीं होगा। युधिष्ठिर जी की बातें सुनकर दुर्वासा मुनि ने कहा, युधिष्ठिर जी, आप जब तक मुझे 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल नहीं देंगे तब तक मैं आपके यज्ञ में नहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर जी बोले, महाराज अभी तो एक ही यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है और मैं 100 यज्ञों का फल कहां से लाऊं? संत जी ने कहा कि मुझे 100 यज्ञों का फल पहले लाकर दो, फिर मैं चलूंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, भी तो एक ही पूरा नहीं हुआ, 100 की तो छोड़ ही दीजिए। दुर्वासा जी नहीं आए, सबने विनती करी। जब यह बात द्रौपदी को पता चली तो द्रौपदी बोली, मैं लेकर आती हूं। द्रौपदी घर से निकली और संत से हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु मेरे यज्ञ में चलकर परिपूर्ण करिए। दुर्वासा मुनि ने फिर वही बात दोहराई कि 100 यज्ञ का फल मुझे लाकर दीजिए, तब मैं आपके यज्ञ में चलूंगा। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कहते हैं संत का दर्शन करने जाओ तो एक एक पग रखने से एक एक यज्ञ का फल मिलता है। मैं आपके यहाँ चलकर आई, 1000 पग मैंने रखे हैं, उनमें से 100 यज्ञों का फल आप ले लीजिए, फिर भी मेरे पास अभी बाकी रहेगा। आप इन यज्ञ का फल आप ले लीजिए। आपके दर्शन के लिए मैंने जितने कदम रखे हैं, एक एक कदम में एक एक यज्ञ का मुझे फल मिल चुका है, आप 100 का ले लीजिए। दुर्वासा मुनि प्रसन्न हो गए और कहा, बेटी तुम इस योग्य हो, मैं चलता हूं। चल पड़े और जब उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया तब यज्ञ में वो घंटा टन टन करके बजने लगा, यज्ञ परिपूर्ण हो गया। कहने का अभिप्राय यह है, अर्थ यह है कि भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जब हम निकलते हैं, जितने पग रखते हैं, भक्त जहां एक पग धरे, भगवान कहते हैं तहां धरूं मैं माथ, आगे आगे भक्त चले, कबहु न छोड़ूं साथ। एक एक पग, आप लोगों ने तो कितने पग रखे हैं इस कथा के लिए। धन्य हैं आप लोग जो इस घोर कलयुग में इतना व्यस्ततम जीवन से आप लोग इतना समय निकालकर कथा श्रवण करने आते हैं। धन्य हैं आप लोग, क्योंकि इस कलयुग में आज व्यक्ति अपने ही पेट भरने में लगा हुआ है, समय है ही नहीं। पंचायत करने को समय है, गप्पे लड़ाने को समय है, निंदा और चुगली के लिए समय भरपूर है, लेकिन कथा सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। यही विडंबना है इस कलयुग की। और फिर भी आप लोगों ने इतना समय, हमारी माताओं ने, हमारे भाइयों ने इतना समय, बुजुर्गों ने इतना समय निकाला है, आप साधुवाद के पात्र हैं। आइए, कल हमने कथा में सुना कि धुंधकारी जैसे महान पापी को भागवत की कथा श्रवण करने से मुक्ति मिल गई। भागवत की कथा मुक्त करती है। धुंधकारी जैसे महान पापी मुक्त हो जाते हैं केवल कथा सुनकर। कथा मात्रैक जीवनम, कथा मात्र से मनुष्य का उद्धार हो जाता है। कथा मात्र से धुंधकारी प्रेत बन गया था। धुंधकारी की पत्नियों ने उसे मार डाला था। धुंधकारी की 5 पत्नियां, उनके हृदय में लालच आया और उन्होंने धुंधकारी का गला दबा करके उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया। धुंधकारी 5 वैश्याओं का गुलाम हो चुका था, 5 स्त्रियों का गुलाम हो चुका था। सच्चाई यही है भक्तों कि जैसे धुंधकारी 5 स्त्रियों का गुलाम था, हम भी इन 5 के गुलाम हैं। किस किस के? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियां हैं हमारे अंदर, आपके अंदर। कौन कौन सी? पहली इंद्री नेत्र, जिससे रूप का बोध होता है। दूसरी श्रवणेंद्री कान,
जिससे शब्द का बोध होता है। तीसरी घ्राणेन्द्रिय, जिससे गंध का बोध होता है, ये नासिका, नाक। तीसरी रसेंद्रिय, जिससे रस का बोध होता है, जिह्वा। और त्वचा, जिससे स्पर्श का बोध होता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द का बोध कहां से होता है? हम बोल रहे हैं, आप सुन कहां से रहे हो? शब्द का बोध कहां से हुआ? शब्द का बोध, शब्द का ज्ञान कराने वाला कौन है? वाणी का बोध कराने वाला कौन है? कान। शब्द, स्पर्श, आपको किसी ने स्पर्श किया, छुआ, कौन बतलाएगा? चमड़ी, त्वचा। ये मच्छर कहां बैठा है, तुरंत बताती है। ये दूसरी इंद्रियों को बताती है, बोध होता है आपको। शब्द, स्पर्श, रूप। रूप का ज्ञान कहां से होता है? आंखों से। रस का ज्ञान कहां होता है? कहां से? जिह्वा से। और गंध का ज्ञान कहां से होता है? नासिका से। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे हमें ज्ञान होता है। आपके पास भी ये 5 है, मेरे पास भी ये 5 है। सृष्टि के हर प्राणी के पास ये 5 इंद्रियां हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन 5 इंद्रियों को आप 5 स्त्रियां समझ लीजिए। जैसे धुंधकारी की कितनी स्त्रियां थी? इन 5 को आप 5 स्त्रियां समझिए और अपने आप को आप पुरुष समझिए। हर पुरुष इन स्त्रियों का गुलाम है। कैसे? आप बिस्तर में पड़े हैं, पर मन करता है कि ना ना चलो थोड़ा देख लें, थोड़ा सुन लें। लोग कश्मीर जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं। क्यों जाते हैं? देखना चाहते हैं ना, वहां की सुंदरता देखना। इन आंखों को सुंदरता पसंद है। ये हमेशा आपसे कहती है चलो हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। जैसे बच्चे जिद करते हैं हमें मेला घुमाओ, बच्चे जिद करते हैं हमें मेला घुमाओ, ऐसे ये आंखें भी जिद करती हैं हमें सुंदर रूप दिखाओ। स्त्री चाहती है सुंदर पुरुष देखने को मिले, पुरुष चाहता है सुंदर स्त्रियां देखने को मिले, और स्त्री पुरुष से यदि मन भर जाए तो प्रकृति की सुंदरता देखने का ये मन करती है। प्रकृति की सुंदरता चलो देख कर आए। कोई कश्मीर जाता है देखने के लिए, है ना? कोई पार्क जाता है, चलो सुंदरता है देख कर आए। कोई देखने का आदी है, कोई सुनने का आदी है। कई माताओं को आपने देखा होगा, उनको बुराई सुनने में बड़ा मजा आता है। पुरुषों को भी देखा होगा, बहुत 1-1 घंटे हमारी माताएं खड़े होकर के बुराइयां कर लेती हैं। खड़े, वो अपने दरवाजे पर खड़ी है, ये अपने दरवाजे पर खड़ी है, और चालू गप्पे। 1 घंटा बीत जाता पता ही नहीं चलता। इनका ये सत्संग है। तो किसकी आदि है ये? कान। कान पसंद कर रहे हैं ना बुराई सुनना। अरे कान का काम है सुनना, चाहे बुराई सुनाओ चाहे भगवान की कथा सुनाओ। अरे बुराई सुनेंगे, निंदा सुनेंगे तो परलोक बिगड़ेगा, और भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो परलोक सुधरेगा। काम सुनने का कुछ भी सुनाओ। सुना ने टीवी आपके घर में कोई सा भी चैनल लगाओ तो दिखाएगी। न्यूज का लगाओ तो न्यूज चालू हो जाएगी, फिल्मों का लगाओ तो फिल्में चालू हो जाएंगी, डिस्कवरी लगाओ तो पशु पक्षी दिखने चालू हो जाएंगे। टीवी का काम है भाई मैं बैठी हूं, अब जौन सा चैनल लगाना हो, जो भी देखना हो, आपकी मर्जी, आपके हाथ में रिमोट है, कुछ भी देखो, सही है। ऐसे ही कान का काम है सुनना। क्या सुनना है?
आपकी मर्जी। आंख का काम है देखना, क्या देखना है? आपकी मर्जी। नाक का काम है सूंघना, आपकी मर्जी है क्या सूंघाना चाहते हो। इस नाक की सार्थकता तब है भक्तों, जब भगवान के चरणों में चढ़े हुए पुष्प, जब वो निर्माल्य हम अपने नासिका से लगाएं और भगवान के उस पुष्प की चरणों में चढ़े हुए पुष्पों को अपने नाक से सूंघ करके अपने नासिका को और अपने अंतःकरण को पवित्र करें। यही है इस नासिका की सार्थकता, सूंघना ही है। तो जो भगवान के पुष्प होते ना चढ़े हुए, जैसे ये चढ़े हुए पुष्प हैं, इनकी बड़ी महिमा है पद्म पुराण में, जैसे ये भागवत जी में चढ़ा हुआ पुष्प है। अब ये प्रसाद बन गया और इसे हम सूंघते हुए अपने मस्तक पर लगाएं, अपने हृदय से लगाएं और इसे संभाल कर रखें। इसे कहते हैं निर्माल्य। भगवान का चढ़ा हुआ पुष्प, भगवान को चढ़ी हुई तुलसी यदि आपको मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझिएगा। उसे कभी गिरा मत दीजिएगा, रास्ते में फेंक मत दीजिएगा, बड़ा नुकसान होता है। और इसे संभाल कर रखने से बड़ा फायदा होता है। इससे अंतःकरण पवित्र होता है। हम गुलाम हैं किसके? आंख के, कान के। हमारा वाणी पर नियंत्रण नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। आप लोग कभी कभी इतने कटु शब्द बोल देते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है, दुखी हो जाता है, मन घायल हो जाता है। मेरी मां, अपने शब्दों से किसी का दिल मत दुखाइए, है ना। आज व्यक्ति बिना विचारे बोलता है, कुछ भी बोलता है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। बिना विचारे नहीं, ज्ञानी जन समझदार जन विचार करके ही बोलते हैं। बिना विचारे नहीं, विचारिए फिर बोलिए। गुलाम मत बनिए अपनी वाणी के, बल्कि वाणी को अपना गुलाम बनाइए। गुलाम बनना और गुलाम बनाना अंतर है मैया जी, ओ मैया, अंतर है कि नहीं? गुलाम बनना और गुलाम बनाना अंतर है। वाणी को अपना गुलाम बनाओ, जैसा आप चाहो वैसा ये बोले। क्योंकि क्रोध जब आकर बैठता है ना तो आपको परेशान कर देता है। क्रोध बहुत अच्छा नहीं है भक्तों। मैया जी, जब ये क्रोध वाणी में जाकर बैठता है ना तो गोली के घाव तो भर जाते हैं, पर बोली के घाव नहीं भरते। भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथे ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। बहुत संभल करके बोलिए, समझदारी से बोलिए, क्रोध मत करिए, क्रोध को आने मत दीजिए, गुलाम मत बनिए अपने क्रोध के। पूरी जिंदगी आप इन पांचों इंद्रियों की पूर्ति करने में लगा देते हो। पूरी जिंदगी मन करता है अच्छा अच्छा छूने को मिले, स्पर्श। ये त्वचा चाहती है स्पर्श करना, आंख चाहती है देखना, कान चाहते हैं सुनना, जिह्वा चाहती है बढ़िया बढ़िया चखना। पूरी जिंदगी आपने पेट भरने में लगाया है। आज तक पेट भरा? चलो रबड़ी खा लो। बड़ी मेहनत से पैसे कमाए, अब पैसे देखा तो जिह्वा चलने लगी, मचलने लगी, ये खाओ वो खाओ ये खाओ। खिलाया, जब तक मुंह में था स्वाद था, नीचे उतरा गले के, सब बराबर हो गया। पर गुलामी तो है ना इनकी। धुंधकारी इन पांचों के चक्कर में मारा गया कि नहीं?
मनुष्य भी इन पांचों के चक्कर में मारा जाता है, इन पांचों के चक्कर में मारा जाता है। भौरा क्यों मारा गया? एक भौरा जाकर के कमल पर बैठता है, शाम हो गई, कमल का पुष्प बंद हो गया, क्योंकि जब शाम होती है, सूर्य अस्त होता है, तो कमल की पंखुड़ियां कमल को बंद कर देती, इकट्ठी हो जाती है। सुबह होते ही कमल खुल जाता है और शाम होते ही कमल बंद हो जाता है। भौरा अंदर बैठा था, शाम हो गई, कमल बंद हो गया। अब भौरे ने विचार किया कि चलो रात्रि बस यहीं रह करके बढ़िया आनंद लिया जाएगा, खूब रस पिया जाएगा, खूब आनंद से पराग लिया जाएगा। ये वही भौरा है जो लकड़ी में छेद कर देता है, लेकिन कमल के पुष्प पर छेद नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लालच होता है कि रात बस यहीं रहूंगा, आनंद मिलेगा, खूब रस मिलेगा। और सुबह होने के पहले ही एक हाथी आया और हाथी ने अपनी सूंड में कमल को पकड़ करके ग्रहण कर लिया। उस कमल में अंदर भौरा बैठा था। अब जब हाथी के अंदर गया तो भौरा मारा गया ना। क्यों मारा गया भौरा? चाहता तो छेद करके उड़ जाता, लेकिन नहीं, वो आदी हो गया था पराग लेने का, वो आदी हो गया था रस पीने का, और उस लालच ने उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। लालच ना होता रस का, वो जिह्वा का गुलाम था भौरा, वो रस लेने का आदी हो गया था, उस चक्कर में बेचारा मारा गया। हाथी पकड़ने वाला नकली हथनी बनाता है और नीचे गड्ढा खोद के पत्ते वत्ते डाल करके ऊपर हथनी को रख देता है। हाथी को लगता है ये हथनी खड़ी है, आता है उसे स्पर्श करने के लिए, और जैसे ही जाता है वो गड्ढे में गिर जाता है। पकड़ने वाला हाथी को पकड़ लेता है, हाथी मारा गया। क्यों? क्योंकि वो आदी हो गया था छूने का, स्पर्श करने का, गुलाम था वो। काम उत्तेजित होता है हाथी, उसकी कामनाएं अथाह होती हैं, काम प्रधान होता है हाथी। मृग पकड़ने वाला बहेलिया क्या करता है? जाल बिछा करके बांसुरी बजाता है, और मृग को देखता है कि मृग बांसुरी की तान पर मस्त हो गया तो दूसरा बहेलिया बाण मार देता है। चाहता तो बहेलिया, मृग देखता है कि सामने बहेलिया खड़ा है, धनुष पर बाण चढ़ा हुआ है, ये देख करके भी मृग नहीं भागता, क्योंकि वो बंसी को सुनता है और इतना मस्त हो जाता है कि चाह कर भी नहीं भाग पाता, और नहीं भागता, बाण लगता है, मर जाता है, मृत्यु के घाट उतर जाता है। कारण कौन था? इसके कारण सुनने का आदी हो गया था। तुलसी मृग संयोग से भरत धरे मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। हाथी में एक ही अवगुण है कि वो स्पर्श करना चाहता है, भौरे में एक ही अवगुण है कि वो रस पीना चाहता है, मृग में एक ही अवगुण है कि वो सुनना चाहता है। जरा अपने आप को देखिए, उनके अंदर एक एक दुर्गुण था, हमारे भीतर तो ये पांचों के पांचों हैं। मनुष्य तो अच्छा देखना भी चाहता है, अच्छा सुनना भी चाहता है, अच्छा स्पर्श करना भी चाहता है, अच्छा चखना भी चाहता है। मछली क्यों मारी जाती है? मछली पकड़ने वाला जब बंसी बनाता है, कांटे को बोलते हैं बंसी, मजबूत धागे में वो एक कांटा बांधता है, कांटे को टेढ़ा करता है और कांटे में मांस का एक टुकड़ा लगाता है और उसे पानी में डाल देता है। मछली को लगता है कि ये मांस है, जाती है, गप करती है, मांस तो खा मिल जाता है, लेकिन वो कांटे उसके अंदर चुभ जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। किसके कारण हुई मृत्यु? मछली की। वो स्वाद की शौकीन थी। पानी जब ज्यादा होता है ना, तो नदियों के किनारे काई जम जाती है, पीला पीला एक पदार्थ जम जाता है। मछलियां उन्हें खाकर भी अपना पेट भर लेती हैं, लेकिन वो मांस के लालच में जब आई तो जान से हाथ गंवाना पड़ा, हाथ धोना पड़ा।
क्यों? इसके चक्कर में ना, स्वाद के चक्कर में मारी गई ना। हाँ, उन लोगों के अंदर एक एक दुर्गुण था। हम सबके अंदर हजारों दुर्गुण हैं। कोशिश करिए कि इनकी गुलामी से आप बचें। इन पांचों की, हम इन सब पांचों के गुलाम हैं। पूरी जिंदगी गुजर गई भोगों को भोगते भोगते। बताइए, आप में से, हम में से किसी की आज तक इच्छाएं पूरी हुई? और अभी 100 साल की उम्र और मिल जाए आपको, और 100 साल के लिए और भोग मिल जाएं, फिर भी क्या इच्छाएं पूरी होंगी? हाँ ही न विषय विराग भवन वसत बा चौथपन। मनु शत्रुपा का बुढ़ापा आ गया, अभी तक विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, मन में ग्लानि हो गई, और ग्लानि हुई, घर से निकल करके भगवत भजन करने के लिए मनु शत्रुपा जंगल में तपस्या करने लगे। अरे मनु शत्रुपा के अंदर तो फिर भी विषयों से वैराग्य हो गया अंत में, लेकिन मनुष्य की बड़ी हालत खराब है। ये मृत्यु के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन इसका फिर भी भोगों से मन नहीं भरता। यही है दुख का कारण। धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने मार डाला, हमें भी ये 5 ही मारती हैं। या तो हमारी मृत्यु लोभ के कारण होती है, या तो हमारी मृत्यु वासनाओं के कारण हो जाती है। मनुष्य की सार्थकता है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ अपने मन को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित कर दे, और जो भगवान का चिंतन करता हुआ प्राण त्यागता है, उसकी गति निश्चित बन जाती है, मोक्ष मिल जाता है, मनुष्य जन्म सफल हो जाता है उसका जो परमात्मा का चिंतन करते हुए प्राणों को त्यागता है। मनुष्य जन्म की सार्थकता है ईश्वर की प्राप्ति। सब कुछ पाया लेकिन ईश्वर को नहीं पाया, तो सब कुछ पाने के बाद भी क्या पाया? क्या पाया? हमारी माताएं 16 श्रृंगार करती हैं। हमारी माताएं श्रृंगार करती हैं, कान में बड़े सुंदर सुंदर झुमके लगाई, माथे पर बिंदिया लगाई, सुंदर सी रेशमी साड़ी, सुंदर सा श्रृंगार, सुंदर सा बाजूबंद, सुंदर सा करधन, सुंदर सा मंगलसूत्र, सुंदर सा हार पहन लिया, सारा श्रृंगार कर लिया, लेकिन अभी तक उस मां ने अपनी मांग नहीं भरी। तो बताइए, क्या मांग के बिना नारी के 16 श्रृंगार की शोभा होगी? बोलिए, नहीं ना। जैसे नारी की शोभा उसके मांग के सिंदूर से है, ऐसे ही मनुष्य मात्र की शोभा भगवान की भक्ति से है, भगवान की प्राप्ति से है। अरे सब कुछ मिला, सब कुछ पाया, लेकिन कृष्ण को नहीं पाया तो सब कुछ पाना व्यर्थ है। सब कुछ मिला, खूब धन कमाया, खूब पद और प्रतिष्ठा पाई, लेकिन ये सब कुछ पाकर के भी अपने हृदय में हाथ रखकर पूछो, क्या अभी भी आपकी इच्छाएं पूरी हुई? लेकिन याद रखना, जिस दिन परमात्मा को पालोगे ना, जिंदगी सफल हो जाएगी। परमात्मा ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ, मेरे श्याम को ना पाया, पाया जन्म तो क्या हुआ। गंगा में जाकर बंदे
तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। गंगा गया, स्नान किया, शरीर को तो धोया, पर मन को धोया मैया जी, मन को नहीं धोया, तो हो गई तीर्थ यात्रा। मैया महाराज जी हमने तो चारों धाम कर लिए, चारों धाम करे आई मैया, और बैठी बैठी अपनी बहू और अपनी सास की बुराई कर रही है। सासू मां बहू की बुराई और बहू जी सासू की बुराई, ये चारों धाम करके आ गई। चारों धाम करे आए, लेकिन जिठानी से बैर है, देवरानी से बैर है। हो गए चारों धाम। जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। शरीर पर मैल नहीं लगती, शरीर की मैल तो घर के पानी से धुल जाती है। शरीर में धूल जम जाए पसीने से तो घर में पानी स्नान बढ़िया कर लो, धूल साफ हो जाएगी। हो जाती है कि नहीं? अरे शरीर की धूल तो घर के जल से साफ हो जाती है। अरे मन में लगी धूल को साफ करने के लिए गंगा जाया करो, और गंगा जाकर के मन की धूल हटाया करो। जो मन में अभिमान और अज्ञान की धूल लगी है, मोह और ममता की धूल लगी है, अरे जो बदले के भावना की धूल लगी है, इसे तो मिटाइए। मन में बदले की भावना है, मन में बड़ा और छोटा है, मैं बड़ा हूं ये छोटा है ना। त्याग दीजिए सारी चीजें, सरल हो जाइए बच्चे की तरह। छोटे से बच्चे में और आप में कितना अंतर है क्यों? छोटे से बच्चे को एक गाल में तमाचा मारो, थोड़ी देर के लिए रोता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप कहो आ जाता है ना आपकी गोद में। लेकिन आप 20 साल के छोरे को एक तमाचा मारो गाल में और फिर बुलाओ आएगा लाठी लेके तेरी टांग तोड़ू। अंतर है। छोटे से बच्चे में बदले की भावना नहीं है जबकि हमारे और आपके भीतर बदले की भावना का जन्म हो जाता है। और यही भावनाएं, यही बदले की भावनाएं हमें महान नहीं बनने देती। जब तक अंदर की बुराइयों को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर की प्राप्ति असंभव है ना। धुंधकारी 7 दिन की कथा सुन के तर गया। 7 बांस के एक 7 ग्रंथि के बांस पर, जिसमें 7 गांठें थी, उस बांस पर जाकर धुंधकारी बैठा। पहले दिवस की कथा में बांस की पहली ग्रंथि खुल गई, दूसरे दिन की कथा में बांस की दूसरी ग्रंथि खुली, तृतीय दिवस की कथा में बांस की तीसरी ग्रंथि, और चतुर्थ दिवस की कथा में चौथी, पंचम दिवस की कथा में पांचवी, षष्ठम दिवस की कथा में छठी, और सप्तम दिवस की कथा में 7 गांठ खुल गई। उस बांस की एक दिव्य पुरुष निकला, विमान आया, विमान पर बैठकर जाने लगा। गोकर्ण जी ने रोका, रुकिए, कौन हो, पहले अपना पता तो दीजिए। तब पता दिया, मेरा नाम धुंधकारी है। भैया जी आपने भागवत सुनाई, मेरी तो मुक्ति हो गई। 7 दिन की कथा सुनकर के 7 गांठ खुल गई। सच बताना, आपके अंदर भी गांठें हैं कि नहीं? कौन कौन सी गांठें? कपट की गांठ,
है ना मैया जी? कपट। अच्छा, आप लोग कपट करती हो कि नहीं मैया? भैया जी आप लोग बताइए, आप लोग कपट करते हो कि नहीं? मैया जी आप बताइए, करती हो ना? हाँ, कपट करती हैं। ये कपट की गांठ जो है ना, यही गांठ खुलनी चाहिए, कपट की गांठ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जय संत। काम क्रोध मद लोभ सब, ये नरक के दरवाजे हैं, यही गांठें हैं। काम की गांठ, क्रोध की गांठ, लोभ की गांठ, अभिमान की गांठ। ये गांठें हमें महान कहां बनने देती हैं? क्रोध हमारी महानता को खत्म कर देता है। मत आने दीजिए क्रोध। इन गांठों को खत्म करिए। और 7 दिन की कथा में 7 गांठ, आपकी 7 बुराइयां, आपके अंदर की हर बुराई गांठ है। और 7 दिन की कथा में कम से कम 7 गांठ तो खुल ही जाएं, 7 बुराइयां तो खत्म हो ही जाएं। यही इस कथा की सार्थकता है। कम से कम 7 गांठें खुल जाएं मैया जी। कोशिश करिए कि इन 7 दिनों में आपकी 7 बुराइयां खत्म हो जाएंगी। आप कोशिश करिए और बुराइयों को खत्म करने की कोशिश करिए, पहल करिए, शुरुआत करिए। ये गांठें लिए लिए मर जाओगे ना, तो इन गांठों को खोलने के लिए फिर से आना पड़ेगा, है ना? किसी योनि में आना पड़ेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो क्यों? फिर मुक्ति मिलेगी ना, भगवान के चरणों में बैठा रहूंगा, आनंद से दर्शन करता रहूंगा, आपाधापी से बच जाऊंगा। यदि मुक्ति चाहते हो और भगवान की सानिध्यता चाहते हो तो अपने अंदर की गांठों को खोलिए, एक भी बुराई आपके भीतर ना रह जाए, एक भी बुराई। अभी तक भगवान की कथा अंदर नहीं गई, कारण क्या है? जिस बॉटल में, जिस बोतल में ऑलरेडी पानी भरा हो, उस बोतल में क्या फिर से आप पानी भर सकते हैं बिना खाली किए? कहें मैया जी, ओ मेरी मां, बोतल में पानी भरा है, आप उसे खाली ना करें और बोतल भरी, आप गंगा जी, आप अपने घर से पानी भर के गंगा जी ले जाओ और गंगा जी के जल में उस भरी बोतल को डुबा दो, तो क्या गंगा जल समाएगा उसके अंदर? वो भले पानी में डूबी है, वो भले गंगा जल में डूबी है, लेकिन ऑलरेडी पहले से भरी थी, तो क्या उसके अंदर गंगा जल भरेगा? गंगा जल भरने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। भक्ति का जल तब अंदर भरेगा जब बुराइयां अंदर से निकल भागेंगी। जब आप अपने अंदर की बुराइयों को निकालेंगे, तब भगवत प्रेम, भगवत भक्ति अंदर प्रवेश करेगी। अच्छाइयां अंदर क्यों नहीं जाती हैं? क्यों नहीं जाती? क्योंकि बुराइयों से बोतल भरी है।